हेलो एवरीबॉडी, आज का हमारा टॉपिक है वेटलेसनेस। कोई भी पर्सन जब सैटेलाइट के अंदर बैठा हुआ होता है और वो सैटेलाइट हमारी अर्थ के चारों तरफ ऑर्बिट कर रहा हो, तब उसे अपना वेट महसूस नहीं होता, उसे वेटलेसनेस महसूस होती है। तो यही आज का हमारा टॉपिक है कि वेटलेसनेस क्यों महसूस होती है, और हम इसे दो डिफरेंट मेथड से समझेंगे। एक तो हम न्यूमेरिकली समझेंगे और एक हम थ्योरेटिकली समझेंगे वेटलेसनेस को। अपने पिछले लेक्चर में हमने ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट एंड टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट वो हमने किया था, तो आप उसे भी देख लें। तो अब हम बात करते हैं वेटलेसनेस की। हमें अपना वेट महसूस क्यों होता है? अर्थ जो है वो हमारे ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करती है, और वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसकी वैल्यू होती है जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ कैपिटल एम क्या है, मास ऑफ अर्थ, एंड आर जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ है। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ लगाती है किसी भी बॉडी के ऊपर, तो उसी को हम एम जी के इक्वल लिखते हैं। एम जी वेट होता है। तो मान लिया जो है एक पर्सन है, ये एक सरफेस पे जो है वो खड़ा हुआ है, तो इसका जो वेट होगा पर्सन का वो नीचे की तरफ लगेगा, अर्थ के सेंटर की तरफ लगेगा। तो जिस सरफेस के ऊपर ये खड़ा हुआ है, ये उस सरफेस के ऊपर नीचे की तरफ फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, जब इस बंदे ने सरफेस के ऊपर नीचे की तरफ फोर्स अप्लाई किया, तो ये सरफेस भी इस पर्सन के ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन आर अप्लाई करेगा। तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन है आर, इसी की वजह से हमें अपना वेट महसूस होता है। तो अगर हम आर की वैल्यू को अगर हम किसी तरीके से जीरो कर दें, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाए, तो तब जो है बंदा वेटलेसनेस महसूस करेगा। जो भी पर्सन है वो वेटलेसनेस महसूस करेगा, यानी उसे अपना वेट फील नहीं होगा। नॉर्मल रिएक्शन कितनी हो जाएगी? जीरो। तो यही होता है सैटेलाइट के अंदर। किस तरह से होता है, हमने दो डिफरेंट मेथड से देखना है। आप ये देखो कि ये सैटेलाइट जो है वो अर्थ के चारों तरफ स्मॉल आर रेडियस में चक्कर लगा रहा है। तो ये होगी आपकी अर्थ, बड़े वाली अर्थ हो गई। इस अर्थ के चारों तरफ ये वाला जो है सैटेलाइट है, और ये वी वेलोसिटी से ये मोशन कर रहा है। अब इस सैटेलाइट के अंदर जो पर्सन है उसके ऊपर दो फोर्स अप्लाई हो रहे हैं। एक तो जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो आउटवर्ड है, बिकॉज अगर कोई भी बॉडी सर्किल में घूमती है तो उसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, जो कि सर्किल के सेंटर से आउटवर्ड बाहर की तरफ जाता है। और दूसरा लग रहा है इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इस सैटेलाइट के अंदर कोई बंदा है, कोई पर्सन है, तो उसका जो है एक तो वेट या ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, साथ ही साथ जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सर्किल में घूमने की वजह से, तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू कितनी होती है? एम वी स्क्वायर और अपॉन आर, जहाँ आर क्या है, ये रेडियस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की रेडियस है, और एम जो है इस पर्सन का मास है, और वी वेलोसिटी है। सैटेलाइट के अंदर है तो सैटेलाइट की वेलोसिटी से ही ये जा रहा है। तो आप ये देखो, ये दोनों चीज़ें एक दूसरे को बैलेंस कर लेती हैं। एम वी स्क्वायर अपॉन आर जो है वो एम जी के इक्वल होता है। तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू है एम जी, यानी कि टोटल फोर्स ऑन दिस पर्सन इज जीरो। रिजल्टेंट फोर्स कितना है? जीरो। तो जब रिजल्टेंट फोर्स जीरो है, तो ये सैटेलाइट के अंदर जब ये बैठा हुआ है, तो ये सैटेलाइट के जो फ्लोर है, फर्श है, उसके ऊपर कोई फोर्स नीचे की तरफ अप्लाई नहीं कर रहा है। तो अगर हमारा एक्शन फोर्स जीरो हो जाएगा तो रिएक्शन फोर्स भी क्या हो जाएगा? जीरो। अगर हम नीचे की तरफ कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं इस सरफेस के ऊपर, जिस सरफेस के ऊपर हम खड़े हुए हैं या बैठे हुए हैं, अगर हम उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं, तो नॉर्मल रिएक्शन भी कितना हो जाएगा? जीरो। तो इसलिए सैटेलाइट के अंदर जब हम फ्लोर के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं, अप्लाई इसलिए नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज हमारा वेट है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बैलेंस हो रहा है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कह लो या सेंट्रीपिटल फोर्स बोल दो, दोनों के मतलब एक ही है। अगर जो है सेंट्रीपिटल फोर्स हम कहते हैं तो हम बोलते हैं कि देयर इज ए नीड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स टू रिवॉल्व इन ए सर्किल, और अगर हम सेंट्रीफ्यूगल कहते हैं तो सर्किल में तो सेंट्रीफ्यूगल लगता ही लगता है, दोनों का मतलब एक ही है। तो
फ्यूगल फोर्स जो है वो वेट को बैलेंस कर रहा है, mv²/r जो है वो वेट mg को बैलेंस कर रहा है, तो इसलिए रिजल्टेंट फोर्स 0 है। तो इसलिए सैटेलाइट के फ्लोर के ऊपर कोई एक्शन फोर्स नहीं है, तो रिजल्टेंट फोर्स जब 0 हो गया, एक्शन फोर्स 0 हो गया, तो इसलिए जो है रिएक्शन फोर्स भी क्या हो गया, 0। एक्शन फोर्स ऑन फ्लोर ऑफ सैटेलाइट 0, तो इसलिए रिएक्शन फोर्स भी कितना हो गया, 0। इसलिए पर्सन कैसा फील करेगा, वेटलेसनेस महसूस करेगा। दूसरी बात, वेटलेसनेस हम कब महसूस करते हैं, अगर हम फ्री फॉल गिर रहे हों, अर्थ के सेंटर की तरफ फ्री फॉल गिर रहे हों, तो हम वेटलेसनेस महसूस करते हैं। ऊपर से हम कहीं से छत पे से कूद रहे हो तो रास्ते में हवा में हम कैसा महसूस करते हैं, वेटलेसनेस, क्योंकि वहाँ पर भी कोई रिएक्शन फोर्स हमारे ऊपर नहीं लगता है, तो हम रास्ते में वेटलेसनेस महसूस करते हैं। तो यहाँ भी हम अर्थ के सेंटर की तरफ गिर रहे हैं। अब आप कहेंगे कि कैसे गिर रहे हैं, आप ये देखो कि अगर ये बंदा सैटेलाइट में है या सैटेलाइट है खुद, तो ये v वेलोसिटी से इधर जा रहा है टेंजेंट की डायरेक्शन में। अब सैटेलाइट जो है अगर अर्थ के चारों तरफ चक्कर ना लगाता तो ये टेंजेंशियली इस डायरेक्शन में चला जाता। तो आप ये देखो कि थोड़ी देर बाद में मान लिया ये पॉइंट ए पे पहुंचा है, जबकि इसे पहुंचना कहाँ चाहिए था, पॉइंट A' पे पहुंचना चाहिए था। उससे थोड़ी देर बाद में मान लिया सैटेलाइट यहाँ पहुंच जाता है, क्योंकि अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है ड्यू टू ग्रेविटेशन, ये B पे पहुंच जाता है, लेकिन पहुंचना कहाँ चाहिए था, इसे B' पे पहुंचना चाहिए था। अगर ग्रेविटेशन ना होता तो, सेंट्रीपिटल फोर्स ना मिलता तो थोड़ी देर बाद में ये सैटेलाइट C पे पहुंच जाता है, लेकिन इसे पहुंचना कहाँ चाहिए था, मान लीजिए यहाँ पे C' पे पहुंचना चाहिए था। तो सैटेलाइट जो है वो कंटिन्यूसली अर्थ के सेंटर की तरफ गिर रहा है। A' से लेकर A तक की डिस्टेंस, B' से लेकर B तक की डिस्टेंस, C' से लेकर C तक की डिस्टेंस, वो कंटिन्यूसली अर्थ के सेंटर की तरफ गिर रहा है। उसमें बैठा हुआ पर्सन भी अर्थ के सेंटर की तरफ गिर रहा है एक तरीके से। तो इसलिए जो है उसके ऊपर वेटलेसनेस महसूस होगी, उसे वेटलेसनेस महसूस होगी, बिकॉज सैटेलाइट एंड द पर्सन इन द सैटेलाइट इज कंटिन्यूसली फॉलिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। वो बाहर नहीं जा रहा टेंजेंशियली, बल्कि सेंटर की तरफ गिर रहा है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।